देश मना रहा है आजादी की 75वीं वर्षगांठ। 15 अगस्त को लाल किले पर कैसी दिखेगी झांकी, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी उसकी झलक। हेलीकॉप्टर से बिखेरे गए गुलाब के फूल। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान बादलों में भरे आसमान से कई हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते आए नजर। दिल्ली में आजादी के जश्न में सुरक्षा का भरपूर इंतजाम, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। श्रीनगर में बीएसएफ ने हर घर तिरंगा अभियान को दिया बढ़ावा। वॉकथॉन में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी तिरंगा लेकर निकले। नॉर्थ कश्मीर में फहराया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। एनसीसी कैडेट्स भी रहे मौजूद, बैंड की धुन पर दी गई सलामी। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को दिल्ली में मिला बढ़ावा। कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बच्चों के साथ तिरंगा लेकर पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी ने निकाली रैली। हम सब इस ध्वज के नीचे एकजुट होते हैं। आने वाली पीढ़ी जो है इसके हाथ में तिरंगा थामे दे, हमारे लिए एक उत्सव का माहौल है। मैं समझता हूँ इस हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव बनाना तो हम सबके लिए उतना ही उत्साह और उमंग का मौका देता है। और भारत का हर बच्चा और हर बुजुर्ग इस देश की आन बान शान के लिए समर्पित है। समर्पण का संदेश। नागपुर में आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, आपका जोश प्रेरक है, लेकिन मैं यहाँ होश की बात करने आया हूँ। जोश और हिम्मत चाहिए, परंतु उसके साथ साथ उसकी एक दिशा चाहिए और उस दिशा को समझने के लिए होश के साथ विचार करना पड़ता है। अलीगढ़ में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने निकाली तिरंगा रैली। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बोले, जिन्ना को पूजने वाले यहां बैठकर नौजवानों को गलत संदेश दे रहे। जिन्ना को पूजने वाले अगर इस तरह यहाँ पर बैठकर नौजवानों में गलत संदेश देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का नौजवान अल्पसंख्यक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदौर में हजारों लोगों ने मानव श्रृंखला से बनाया भारत का नक्शा, मनाया अमृत महोत्सव। आज है 14 अगस्त की तारीख, बीजेपी मना रही है विभाजन विभीषिका दिवस। बीजेपी सांसद अपने अपने इलाके में निकालेंगे पदयात्रा, देश भर में कई कार्यक्रम। लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। गांधी मूर्ति से लेकर विधानसभा तक मौन यात्रा। संघ नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बापू ने नेहरू और जिन्ना को अपना एडीसी बनाया, इसलिए हुआ बंटवारा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल से सहमत नहीं, हजारों लोगों की हुई थी मौत। आजादी के जश्न में तिरंगे को देश की सलामी। मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत कार्यक्रम का आयोजन। 3 रंग से सराबोर ऐतिहासिक इमारतें। दिल्ली में कुतुब मीनार को स्वतंत्रता दिवस से पहले सजाया गया। दिल्ली में सफदरजंग मकबरा तिरंगे से जगमगाया, नजारा देखते ही बन रहा। बेंगलुरु में विधानसभा की खूबसूरती में लगा 4 चांद। स्वतंत्रता दिवस से पहले जगमग हुआ विधानसभा। जयपुर में राजस्थान असेंबली सेंट्रल सेक्रेटरी को सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगी इमारतें। महाराष्ट्र के पालघर में वैतरणा डैम ने 3 रंगों से जगमगाया। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये नजारा है अद्भुत। हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट को सजाया गया। आजादी के जश्न के लिए खास तैयारी। तिरंगा अभियान के नाम पर उद्धव ठाकरे ने केंद्र से पूछा सवाल, क्या हम फिर से विदेशी शासन के अधीन जा रहे हैं? कहा, बिना मंत्रालय के महाराष्ट्र में मंत्री आजाद। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को डीएम ने थमाया तिरंगा। अमृत महोत्सव से जुड़े चिन्ह भी दिए। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। लखनऊ में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ। बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मनाया अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान को दिया बढ़ावा। केदारनाथ मंदिर में तिरंगे की रोशनी में नहाया, बड़ी संख्या श्रद्धालु देखने के लिए जुटे। यूपी में नोएडा पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, निकाली तिरंगा रैली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपने घर में लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव की दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा पदयात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर किया मोर्चा। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी लहराया तिरंगा। इस मौके पर हमारा तिरंगा कैंपेन किया लॉन्च।
उत्तराखंड में आईटीबीपी ने सीमाओं पर राष्ट्रध्वज लहराया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया, जारी किया विशेष गीत। लखीमपुर खीरी में एसएसबी के महानिदेशक डीजी सुजोय लाल ने चलाई 50 किलोमीटर साइकिल, हर घर तिरंगा के लिए फैलाई जागरूकता। मुरादाबाद पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, जनता से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। लाल किले पर चल रही हैं 75वें जश्न आजादी की जोरदार तैयारियां, लाल किले पर भी लहराया तिरंगा। चंदौली में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे युवा घर घर जाकर गिफ्ट कर रहे हैं तिरंगा। पश्चिम के छात्रों का अनोखा कारनामा, पीएम मोदी को लिखा 75 फीट का लेटर, खत में व्यक्त किया स्वतंत्र सेनानियों का आभार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लहराया तिरंगा, प्रभात फेरी में हिस्सा लिया और तिरंगा गौरव यात्रा भी निकाली। स्वतंत्रता दिवस के रंग बिरंगा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लेकर नेपियर ब्रिज तक बिखरी तिरंगे की रोशनी। अयोध्या में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंदिर को सजाया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने सभी को दी आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। तीस्ता महानंदा लिंक नहर पर मेगा बोट रेस का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं का दौर जारी। जर्मनी की सरकार ने भारत को दी शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पॉलिएस्टर कपड़े में बने सबसे लंबे राष्ट्रध्वज को बनाने की तैयारी जोरों पर। 15 अगस्त को झंडे के साथ होगा मार्च। बुलंदशहर में 75 घंटों तक फहराया जा रहा है राष्ट्रध्वज। 16 अगस्त 1 बजे पूरा होगा समय। यूपी के हापुड़ में आया अजीबोगरीब मामला, फ्री राशन लेने के लिए 30 रुपए में खरीदना होगा तिरंगा, प्रशासन ने जांच की कही बात। कानपुर में तिरंगा का अपमान करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर तिरंगे का किया था अपमान। औरैया में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर निकाली तिरंगा रैली, एसपी चारू निगम को घड़ी पहनाकर किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर में भगोड़े आतंकियों के घर वालों ने लहराया तिरंगा, डोडा में हर घर तिरंगा कैंपेन में लिया हिस्सा। रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर लहराया गया तिरंगा, काम करने वाले मजदूरों ने दी सलामी। गुजरात के जूनागढ़ में तिरंगा यात्रा रैली का डीएम ने कराया आयोजन, पुलिस प्रशासन प्रतिनिधियों संतों समेत समाज के हर वर्ग ने लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राष्ट्रीय जागरण और चेतना का हुआ संचार, जूनागढ़ के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोग। राजस्थान के पाली में मुस्लिम बच्चों ने हिजाब पहनकर लहराया तिरंगा, पूरे जोश के साथ मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने साल 2019 में बीजेपी शिवसेना के बीच टूट के लिए उद्धव ठाकरे को ठहराया जिम्मेदार, कहा झूठ बोल रहे हैं उद्धव, बीजेपी ने शिवसेना को सीएम पद का नहीं किया था वादा। एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव के आरोपों पर पीएम मोदी और अमित शाह से हुई मेरी बात, दोनों ने कहा अगर वादा किया होता तो जरूर निभाता, बीजेपी से कम सीटों के बावजूद मुझे और बिहार में नीतीश को सीएम बनाने का दिया हवाला। बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचे आमदार कमी असताना त्यांना मुख्यमंत्री आम्ही बनवू शकतो, तुमचे 50 असताना 106 जे आमचे असताना आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ने की पुष्टि। शेयर बाजार के बड़े कारोबारी थे राकेश झुनझुनवाला। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला ने अकासा नाम से एयरलाइंस कंपनी खोली थी। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत पर बढ़ा बवाल, राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर। पीड़ित परिवार के मुताबिक स्कूल संचालक के मटके को छूने की वजह से बच्चे की हुई थी पिटाई। 20 जुलाई की है घटना, 9 साल के इंद्र कुमार ने मटकी से लिया था पानी। मारपीट की वजह से दाहिने कान और आंख में आई थी चोट, 13 अगस्त को बच्चे की मौत। सरस्वती विद्या मंदिर के संचालक शैल सिंह पर पिटाई का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने लिखा मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में एक वंचित वर्ग का छात्र सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा दोषी को मिलेगी सजा, परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान। शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी सरस्वती विद्या मंदिर में दलित बच्चे की पिटाई के मामले की करेगी जांच। घटना को लेकर एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा बेहद नाराज, 15 अगस्त को पीड़ित बच्चे के परिवार से करेंगे मुलाकात। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा 75 साल बाद भी 9 साल के दलित बच्चे को जातिवाद का शिकार होना पड़ा, हमें पानी के मटके को छूने की भी आजादी नहीं। उदयपुर में रातों रात सभी झील पानी से लबालब, फतेह सागर झील का गेट खोला गया। यूपी के कासगंज में रौद्र रूप में गंगा नदी, कटाव के डर से बरौना गांव के लोगों का पलायन। एमपी के धार में खारम डैम के रिसाव को रोकने का काम जारी, गांव वालों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया।